Assalamualaikum to all and welcome to our YouTube channel. In this video, I am going to discuss one of the most important identification test in organic chemistry, which is Lassaine's test. And many of the questions are being asked from this test in PPSC and FPSC test and the interviews as well. So in this video, I am going to discuss this test and why do we use sodium in Lassaine's test. Okay. So let's start with the introduction. Lassaine's test is also known as sodium fusion test. Okay, और Lassaine's test एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है. इट्स अ क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जिसमें हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट आर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस. इन तीनों एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए लासाइन्स टेस्ट को यूज़ किया जाता है. हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर सोडियम मेटल जो है उसको डालते हैं और उसको हीट किया जाता है. हीट किया जाता है अप टू रेड हॉट और आफ्टर दैट उसके अंदर अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ऐड किया जाता है, जिसमें से हम लोगों ने इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी की भी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है. सही है. उसके बाद हमारे पास जो है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन जाता है और उसके बाद उसके हम लोग डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं एज अ कंफर्मेशन टेस्ट. सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, हम लोग इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि क्या होता है कि वो वाले एलिमेंट्स जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे डिटेक्ट करना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. इट मीन्स कि वो स्ट्रांगली जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं. अब वो कोवलेंटली अटैच्ड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने कन्वर्ट करना होता है इनटू देयर आयनिक फॉर्म्स. उन आयनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोडियम मेटल को यूज़ करते हैं. सोडियम मेटल का पर्पस इसमें बेसिकली ये होता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स को कन्वर्ट करता है इनटू आयनिक फॉर्म्स. सो यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि ये सोडियम मेटल जो हमने ऐड करना है इन द लासाइन्स टेस्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन इज द एलिमेंट विच इज बीइंग डिटेक्टेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. This is a necessary condition कि carbon must be present in organic compounds from which the nitrogen is being detected. Okay, so इनके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा सोडियम साइनाइड NaCN. उसके अलावा सल्फर अगर हमने जो है उसकी डिटेक्शन करनी हो तो सल्फर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर प्रेजेंट है तो ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड जो है वो बना देगा Na2S. उसके अलावा अगर हेलोजेंस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट्स बना देंगे. NaXX कैन बी एनी हेलोजन, दे कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो इस केस में हमारे पास क्या बनेंगे NaCl और NaBr, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड. अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास आयनिक सॉल्ट सारे बन गए जो कि वाटर सॉल्युबल है. अब ये जो आयनिक सॉल्ट्स बन गए हैं ना, इनके अंदर जो आयनिक फॉर्म्स हैं जो जिन एलिमेंट्स की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, लेट से इसमें से हम लोगों ने नाइट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन करनी है. सो इसमें से किस आयन की हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे? साइनाइड की, Cn नेगेटिव की. ओके, यहाँ से हम लोग S2 नेगेटिव सल्फाइड आयंस की और यहाँ से हम लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इनकी जो है इनके कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे कि क्या ये प्रेजेंट है या नहीं. एंड इफ द टेस्ट आर पॉजिटिव तो दे इंडिकेट कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. ओके, सो ये जो हमारे पास ये कंपाउंड्स बने हैं सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और ये जो सोडियम के सॉल्ट बने हैं NaCl, NaBr, सोडियम आयोडाइड, they all are called sodium fusion extract. इस एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए हम इसके फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट these elements in our organic compounds. अब वन बाय वन हम लोग उन टेस्ट को भी डिस्कस करते हैं. ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं. अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना सोडियम का जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो लिया. ठीक है, उसके अंदर ये वाला आयन प्रेजेंट होगा, साइनाइड आयन, जिसकी हमने डिटेक्शन करनी है. उसके अंदर ये हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं
FeSO4 आयरन सल्फेट ऐड करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीट करवाते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, और ये रिएक्शन, ये भी याद रखें, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है। वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास फेरस आयंस हैं उनको वो फेरिक आयंस के अंदर कन्वर्ट करता है वाया ऑक्सीडेशन, के ऑक्सीडेशन करवा के फेरस आयंस को फेरिक आयंस के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये जो हमारा पहले कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा विद द फेरिक आयन जो कि ऑक्सीडेशन से बने हैं, और ये दोनों का रिएक्शन होके हमारे पास एक अनदर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम लोग फेरिक फेरस साइनाइड बोलते हैं, which is Prussian blue in color. So this Prussian blue color indicates the presence of nitrogen in our organic compound. So इस टेस्ट की कुछ limitations भी हैं for the particularly nitrogen कि this test is not given by the compounds that contain nitrogen but not carbon. वही मैंने पहले बात की थी कि कार्बन must be present in, हम लोग एग्जांपल देखते हैं हाइड्राजीन की NH2, ये टेस्ट जो है हाइड्राजीन जो है इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा वो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं है। सो इसमें क्या होगा कि क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करनी है साइनाइड आयन की, तो साइनाइड आयन के लिए कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, इसलिए कार्बन शुड बी पार्ट ऑफ कंपाउंड। आफ्टर दैट इसकी एक और लिमिटेशन की बात करें तो डाइजोनियम सॉल्ट को देख लेते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो भी इसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि जब उनको हीट किया जाता है ड्यूरिंग द टेस्ट, सो ड्यूरिंग हीटिंग दे गिव द नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है, उसमें से नाइट्रोजन ही नहीं रहती, तो इसलिए दे डज नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट विद Lassaine's solution. Okay. सो द नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के केस में हमारे पास ये सल्फर प्रेजेंट है हमारे सोडियम फ्यूएन एक्सट्रैक्ट के अंदर, उसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं विद द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये हमारे पास है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसको ट्रीट करवाते हैं, इसके बाद तो हमारे पास रिजल्टेंटली एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज़ वॉयलेट इन कलर, और ये जो वॉयलेट कलर है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, आगे बात करते हैं हम हेलोजेंस की। जब हेलोजेंस की कन्फर्मेटरी टेस्ट करने होंगे हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा सोडियम फ्यूरिन एक्सट्रैक्ट होगा, उसको रिएक्ट करवाते हैं, उसको ट्रीट करवाते हैं विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं सिल्वर के। ओके, उसके साथ हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब ये जो सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये तो तीनों हेलोजेंस के केस में बनेंगे, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तीनों के केस में बनेगा। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दीज थ्री हेलोजेंस फ्रॉम ईच अदर, कि हमारे पास जो हेलोजेंस है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब वाइट प्रेसिपिटेट जो है सिल्वर के, वो तो तीनों के केस में बनेंगे। सो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कह सकते हैं हम लोग के, जो क्लोरीन के केस में क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, और जब हम लोग उनको डिसॉल्व करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक कलरलेस लिक्विड होता है, सो इसके अंदर जब हम उसको डालते हैं तो दे आर सॉल्युबल। ठीक है, जो इसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, सो दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या फिर क्लोराइड आयन इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आफ्टर दैट हम लोगों ने ब्रोमीन के आइडेंटिफिकेशन करने हो, तो ब्रोमीन के जब जो रिजल्ट्स आते हैं वो तकरीबन पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। उसके बाद आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के जो प्रेसिपिटेट्स आते हैं दे आर येलो इन कलर एंड दे आर इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो इन तीनों को इस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आफ्टर दैट वाई डू वी यूज़ सोडियम इन Lassaine's टेस्ट, उसकी वजह ये है कि हम लोग सोडियम को इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज सोडियम इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इसके लिए हम लोग इसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड के अंदर या आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं।
और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है। सो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड को जो ना वो ब्रेक करके उसको आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग पोटाशियम को भी तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और इसकी रिएक्टिविटी तो सोडियम से भी ज़्यादा होती है, सही है। लेकिन हम लोग पोटाशियम को यूजुअली इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि पोटाशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से ज़्यादा होती है। सो इनका जब रिएक्शन करवाया जाता है तो दे गिव द विग्रियस रिएक्शन, समटाइम्स इट मे कॉज एक्सप्लोजन। तो इस कंडीशन से बचने के लिए सोडियम, क्योंकि उसकी मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है, सो इसलिए हम लोग सोडियम को यूज़ करते हैं इन Lenz's टेस्ट। So this was all about the Lenz's test. I hope you like it. Thank you so much.